जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत अपने आज के इस रिएक्शन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ उत्तराखंड और बद्रीनाथ धाम के छोटे से खूबसूरत गांव लंगासों से। तो मैं हूँ अभी घर पे, 11 बज चुका है। आज मेरे पतिदेव दुकान पे हैं और क्योंकि वो कल जाएंगे सब्जी लेने के लिए, आज उन्हें जाना है कलेक्शन करने के लिए। तो 11 बज चुका है, ब्रेकफास्ट करके सब लोग चले गए और मैंने अभी जो भी छोटा मोटा घर के काम, क्या गिनाने, घर के काम तो वो सारे निपट के फिर से मैं एक रिएक्शन वीडियो शूट कर रही हूँ आज। और ये वीडियो होने वाला है हमारी एक ब्लॉगर हैं अभी, अन्नू नाम करके उसका है। तो उससे मैं ये कहना चाहती हूँ, देख सबसे पहले तो तू रिएक्शन में उतरी, ठीक है। अगर उतर गई कोई बुरी बात नहीं है, सब रिएक्शन देते हैं, मतलब सब नहीं देते, जिसका चैनल है पहले तो वही देते हैं। मेरा भी मिक्सिंग चैनल है, आज से नहीं काफ़ी टाइम से रिएक्शन देती हूँ और काफ़ी टाइम से डेली व्लॉग भी बनाती हूँ। मेरा मिक्सिंग है और डिस्क्रिप्शन में पढ़ भी लेना और वीडियो में जाके देख भी लेना कि मैं कब से रिएक्शन देती हूँ। लेकिन एक बात मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, ठीक है तू रिएक्शन देती है, लेकिन जब हम रिएक्शन देते हैं ना उसके बाद गुल क्यों हो जाती है, उसके बाद जवाब दिया करना। तुम सिर्फ तेरे को बोलने का हक है क्या, और लोगों के कमेंट्स डिलीट करने का हक है क्या तेरे को? या तो लोगों के बारे में जो तेरा मन करे तो वो बोलते रहे, अगला बंदा अगर कुछ नहीं बोल रहा या अगला बंदा मतलब सिर्फ सुन रहा है और तू बक 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 किए जा रही है, बात करती है संस्कारों की। कौन से संस्कारों की बात करती हो तुम? क्या तुम्हारे चैनल तुम्हारे घर परिवार में कोई नहीं देखते हैं, या तुम्हारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं ही नहीं जो तुम इस तरीके से इतने खतरनाक ढंग से अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए बोलती हो? एक बार तुमने दीपा नेगी पे बहुत कुछ कहा था, उस टाइम पे मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मतलब घटिया ब्लॉगर मत बोलो, लेकिन तुमने मुझे क्या कहा था, तुझे ज़्यादा मिर्ची लग रही है, तू बढ़िया ही मेरे को समझाने वाली और ये है और वो है। तब भी तूने मुझे तू ही कहा था और आज तूने अभी परी ब्लॉग को भी तू कहा है और दीपा नेगी को भी तूने तू कहा था। ये सोच, थंबनेल बदल के ना तेरी वीडियोस नहीं बदल गई या तेरा माइंड नहीं बदल गया, ठीक है। अपने विचार बदल और अपने सोचने समझने का नज़रिया बदल, और सिर्फ एक साइड का पक्ष लेके लड़ाई कर। ये लड़ाई ही है, कंट्रोवर्सी जो होती है लड़ाई ही होती है, या तो भले के खिलाफ या बुरे के खिलाफ, इसको लड़ाई ही हम बोलेंगे, ठीक है ना। सिर्फ एक का पक्ष ले, निष्पक्ष एक पक्ष में रह के काम कर। ये मत कर कि पहले दीपा नेगी पे तो उछल गई, बस तू घटिया ब्लॉगर है, तूने ये किया, उत्तराखंड को बदनाम किया, सारे उत्तराखंड के घटिया ब्लॉगर, सारे थंबनेल मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए, बोलना क्या करेगी तू? और तेरा एक थंबनेल ना मैंने अपने स्क्रीनशॉट में भी क्रॉप करके लगा रखा, वो भी देख लेना, वो भी तेरा ही है। आज तूने सिर्फ थंबनेल बदल के तो क्या सोचती है सब कुछ चेंज हो गया? नहीं, अपनी ना मानसिकता बदल सबसे पहले तो। और बात करने का जो तरीका है, थोड़ा सा बड़े लोगों से कैसे बात की जाती है उस तरीके को ध्यान में रख के बात कर। बहुत लोग यूट्यूब देखते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग लोग देखते हैं, और लिखने के लिए ना एक नहीं 10 लोग आएंगे कि बहुत सुंदर, लेकिन अगर अभी कोई विपत्ति आ गई ना, कोई आगे नहीं आएगा, इस बात को लिख के लेना, ठीक है। और सब लोग यूट्यूब में पैसा कमाने ही आते हैं, डॉलर छापने ही आते हैं, व्यूज छापने ही आते हैं, लेकिन एक तौर तरीके में और मान मर्यादा में रहकर। इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी को कभी भी कुछ भी बक दो और बाद में भाई उसका थंबनेल चेंज करके उसकी साइड तुम पलट जाओ। ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का न्याय है? हाँ, और कौन सी किताब में ये लिखा हुआ है कि जिस पन्ने को तुमने पढ़ दिया या जिस पन्ने को तुम अब पसंद नहीं करते उस पन्ने को तुम फाड़ दो? गाली गलौज मत कर, अपशब्दों का प्रयोग मत कर, कंट्रोवर्सी कर, कोई बड़ी बात नहीं है। कंट्रोवर्सी सिर्फ तू ही नहीं कर रही, बहुत बड़े बड़े कंट्रोवर्सी ब्लॉगर्स हैं यहाँ पे। तुम्हें कंट्रोवर्सी का पता ही क्या है? अभी तुमने देखा ही क्या, प्रिया दीदी नंबर 1, जिसके चक्कर में ये पूरा अभी आ रहा है ना चक्रव्यूह रच रच के। प्रिया का देखना जरा, कंट्रोवर्सी उसको बोलते हैं जब पढ़ती है ना वहाँ पे लात घूसे गालियाँ अनाप शराब, तब पता चलता है कि कंट्रोवर्सी किसको बोलती है, ठीक है ना। इसीलिए बोल रही हूँ मान मर्यादा में रह के बात कर
और ना ही ज़्यादा किसी को फालतू बकबक करने की ज़रूरत है और ना ही किसी को कुछ गलत अपशब्द बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, रिएक्शन दे, व्यूज ही तो कमाने हैं, डॉलर ही तो कमाने हैं, लेकिन एक तरीका होता है ना हर चीज़ का। हाँ, और अगर तेरे को नहीं वो है ना व्यूज से प्यार, या व्यूज के लिए तू नहीं मर रही है, तो सारी वीडियो डिलीट कर दे जिसमें तूने दीपा नेगी के लिए बहुत अपशब्दों का प्रयोग कर रखा। वो वीडियो तो तेरी सारी चैनल पे पड़ी हुई है। और हर कोई बोल रहा होगा ना कि मैं सिर्फ बकबक कर रही हूँ, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, तो मैं इसको मेंशन ज़रूर करूँगी फर्स्ट में। इसके चैनल में जाके देखना, जब दीपा नेगी पे लड्डू वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसने उस टाइम पे दीपा नेगी को कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किया था। थंबनेल भी इतने गंदे गंदे लगाए थे ना, घटिया ब्लॉगर करके लिखा था दीपा नेगी को। मैंने इससे कहा भी था घटिया ब्लॉगर मत बोल। इस टाइम मुझसे कहा था तू बढ़िया ही दादी अम्मा मुझे समझाने वाली, तू करके ये हर किसी से बात करती है। ये दिखाती है कि मतलब क्या हमें सिखाया गया है। अगर जो संस्कारी होता ना, वो सबसे पहले पता है क्या सोचता है कि यार नहीं, बोलने का मन तो बहुत कुछ कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे संस्कार मुझे इजाज़त नहीं देते हैं, या फिर मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया। चाहे कुछ हो जाए, अपने से बड़ों को इज्जत देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और अगर जवाब भी देना पड़े लेकिन तरीके में रह के, तौर तरीका भी एक चीज़ होता है, मान मर्यादा भी एक चीज़ होती है। उछलना किसको नहीं आता, गाली देना किसको नहीं आता यार। हर बार बोलती हूँ, गाली देने के लिए कोई पीएचडी करके नहीं आता, समझ रहे हो। और चिपका रखा फोटो परी ब्लॉग, दिखाना क्या चाहते हो। अंदर तो परी ब्लॉग के लिए एक शब्द नहीं था तेरी वीडियोज में, और बाहर से बिल्कुल तूने परी ब्लॉग का फोटो चिपका रखा। दिखाना क्या चाहती है तू। अब बस से बाहर बात हो जाती है ना, तो हर कोई ऐसी गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन जब तुम गंदे शब्दों का प्रयोग करते हो तो उनके लिए जो अगला बंदा क्या जवाब देगा उसके लिए भी तैयार रहो, सामने से उसके लिए भी तैयार रहो। सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारा मन किया बोलने का, तुमने बोल दिया, उसके बाद जब हमारे जवाब देने की बारी आई और उसके बाद फिर तुम नहीं भाई मैं तो अपना डेली ब्लॉग बनाऊंगी और इसने ऐसा बोला था, उसने वैसा बोला था, अब मैं नहीं बनाऊंगी। ऐसा क्यों? कंट्रोवर्सी करनी है तो ढंग से करो कंट्रोवर्सी। कोई नई बात थोड़ी है कि तुम बिल्कुल वो आ रखे हो कंट्रोवर्सी करने के लिए, स्पेशली तुम्हें यूट्यूब ने इजाज़त दी है कि तुम ही कंट्रोवर्सी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और मेरा अभी ये चैनल है, अभी हो सकता है इसके बाद एक दो चैनल फिर खुल जाए से, उसमें सिर्फ कंट्रोवर्सी हो और कुछ चीज़ आए ना। अभी एक नाम मैं भूल गई, मेरे चैनल में उनका मैसेज पड़ा हुआ है, रियांसी नेगी और सोनिका या सोनिया पंत जो भी है, तो दो नाम से तो भाई तुम्हारी आईडी चल रही है। अब समझ नहीं आ रहा है कि तुम ब्राह्मण हो या जजमान हो। हाँ, और दीपा नेगी अब ये गढ़वाली ब्लॉग जो मैंने ऐसी परसों मजाक में बना दी थी, ऐसी दीदी लोगों से बात चल रही थी, दीदी ने कहा तू कभी नहीं बनाती, मैंने कहा चलो एक कोशिश करूँगी बनाने की, क्योंकि हम गढ़वाली, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर गढ़वाली क्या है कि बाहर के लोग ना नहीं समझ पाते, इसलिए हम नहीं बनाते हैं। और ये सिर्फ हमारे गढ़वाल के ही लोग थोड़ी देखते ब्लॉग, हमारे गढ़वाल के लोग तो सपोर्ट भी बहुत कम करते हैं, बाहर के लोग ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बाहर के लोग ही यहाँ की वीडियो पसंद करते हैं। जैसे हम लोग बाहर की वीडियो ज़्यादा पसंद करते हैं, दिल्ली देखना है, गोवा देखना है, मुंबई देखना है, क्योंकि उत्तराखंड में अब डेली पहाड़ देख रहे हैं हम लोगों को नॉर्मल बात है। वैसे ही बाहर के लोग यहाँ की वीडियो ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें उत्तराखंड की पहाड़, नदी, नाले बहुत पसंद आते हैं। तो ऐसी मैंने गढ़वाली ब्लॉग बनाई, तो उसमें भाई जो ये पंत और नेगी दो नाम से जो चल रही है वो समझ जाएगी। तो भाई पहले तो अपना क्लियर कर, तू है क्या। और रही बात तू क्या बोल रही कि फर्स्ट बार इसकी ब्लॉग देखने के लिए मिली, वरना तो इसने दीपा नेगी के ही सारे वो बना रखे हैं, दीपा नेगी पे ही सारी ब्लॉग बना रखी है। 2-2.5 साल मुझे यूट्यूब पे काम करते करते हो चुके हैं, और अगर जो तेरे बोलने का तरीका था उससे तो मुझे ये लग रहा है कि या तो तुझे गढ़वाली समझ आती है सिर्फ, और या फिर तुझे और कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय दीपा नेगी के। इतना भी अंधभक्त किसी के लिए मत बन। दीपा नेगी के फेसबुक पेज पे जा, दीपा नेगी के यूट्यूब पेज पे जा, उसमें जो अभद्र कमेंट्स की भरमार पड़ी है ना, उनको भी निकाल के बाहर ला, अगर तुझे भी लड़ना है तो, ठीक है।
और अगर नहीं लड़ना है तो इस बात को यहीं ख़त्म कर। और मैं वही बोल रही हूँ, जिसको मेरा चैनल नहीं पसंद है, मेरी शक्ल नहीं पसंद है, तो आने की कोशिश भी मत करो मेरे चैनल में। मैं कभी कभी नहीं बोलती कि मैं बहुत जवान हूँ या मैं बहुत सुंदर हूँ या बहुत खूबसूरत हूँ, नहीं। जो भगवान ने नेचुरलता दे रखी वही हूँ, और वही रहना भी चाहती हूँ। वही सादगी वाला जीवन ही मुझे पसंद है। अब दिखावा करके 50 लीपा पोती करके अगर मैं भी अभी बैठ जाऊँ ना, तो वो नहीं चलती। क्या फ़ायदा। बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। दूसरे ब्लॉग में पूरे डिटेल से बोलूँगी, जिसका भी जो भी जिसके बारे में जो भी मुझे बोलना है। और जो ये ढोलक की तरह कभी इधर लुढ़कती है, कभी उधर लुढ़कती है, कभी कुछ, तो ढोलक नहीं, इसको हम बोलेंगे जो पहले ज़माने में ना एक भड्डू होता था। भड्डू मेरे मायके में वो अभी भी है, संभाल के रखा हुआ हमने, सिर्फ एक निशानी के तौर पे, क्योंकि अब यूज़ तो वो होता नहीं। वो होता है कांसे का और इतना मोटा होता है भड्डू। अगर किसी को नहीं, बहुत लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को ना पता हो भी भड्डू। तो वो क्या होता है, उसको या तो सिर्फ चूल्हे में रखते थे, सुबह रख देते थे दाल, और दिन तक आराम से उसमें इतनी टेस्टी दाल बनती थी। और जैसे ज़मीन में रखना होता तो उसके नीचे ना कुछ लगाना पड़ता था हमको, ये तो चारों तरफ से मिट्टी या फिर लकड़ी वगैरह या पत्थर वत्थर करके, तब जाके वो अटकता था। क्योंकि उसके नीचे ना बिल्कुल ऐसे गोल होता है और वो अटकता नहीं है। प्लेन जगह में तो वो बिल्कुल भी नहीं अटक पाता, ऐसे लुढ़कता रहता। तो वही इस बंदी का भी हाल है। इसका अभी क्या तभी क्या कोई पता नहीं, तो इस पे भाई विश्वास कोई करेगा भी कैसे, कोई इसका सपोर्ट करेगा भी तो कैसे करेगा। हमारे गांव तक वाले भाई जी ने भी इसे बहुत अच्छा कमेंट्स किया था, पहले सपोर्ट किया था, लेकिन अब क्यों कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने भी इनका रंग रूप देख लिया। और जबकि गाँव तक वाले भाई जी निष्पक्ष जो भी करते हैं ना, बहुत अच्छा कमेंट्स करते हैं और बहुत अच्छा फुल सपोर्ट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसके वीडियो में सारे कमेंट्स वो पड़े हुए हैं, ज़रूर देखिएगा और ज़रूर इसकी वीडियोस देखिएगा। मैं इसको मेंशन करूंगी और बताइएगा कि इसने दीपा नेगी को क्या बोला था, आज ये परी ब्लॉग को क्या बोल रही है। क्या ये कभी किसी एक की होके रहेगी या किसी एक की तरफ ये निष्पक्ष लड़ाई लड़ पाएगी? ज़रूर इस बात का जवाब दीजिएगा। इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर नए मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फिर कुछ लोग बोलेंगे कि फिर से भीख मांग रही कि सब्सक्राइब जरूर करें, ये जरूर करें। तो भाई चाहे वो लाखों करोड़ों मिलियंस वाले भी जो यूट्यूबर्स हैं ना, एंड में वो भी यही बोलते हैं। और ये नियम है, ये रूल्स है, तो बोलना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, इसलिए हम भी बोलते हैं।